हेलो दोस्तों, टैब्ल्यू की आज की सीरीज में हम देखने वाले हैं कि डेटा सोर्स को किस तरह हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, लाइक अगर आप फाइल इंपोर्ट करना चाहते हो टैब्ल्यू में, फिर उस पर एनालाइज और विजुलाइज करना चाहते हो, वो कैसे करते हैं देख लेंगे। ओके, तो डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग प्रोसेस सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको गूगल पे जाना है, वहां पे टाइप करना है टैब्ल्यू, उसकी वेबसाइट पे आपको टैब्ल्यू डेस्कटॉप के ऑप्शन दिखेंगे, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और इंस्टॉल करने में 14 डेज ट्रायल पीरियड होता है। अगर आपके पास परचेज वर्जन का लाइक है ऑप्शन, तो आप वहां पे फिल करके डेटा उसे परचेज भी कर सकते हो। मैंने परचेज कर रखा है, तो मेरे सामने ऐसे ओपन कर दिया मैंने सॉफ्टवेयर को। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने विंडो ओपन होगी सबसे पहले। ओके, यहाँ पे अपडेट के ऑप्शंस मांग रहा है, क्योंकि पुराना वर्जन है 2019, मैंने अपडेट नहीं दिया। सबसे पहले ये काम किस पे होता है, लाइक आप कोई भी डेटा पे ही काम करोगे आप। ओके, तो डेटा कहां से लोगे? कनेक्शन के यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है, वो टू ए फाइल और टू ए सर्वर। ओके, अभी मैं किस पे करूंगा, ये वीडियोस जो बनाने वाला हूं ना, वो मैं टू ए फाइल ही बनाऊंगा। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि सर्वर से कनेक्ट कैसे करते हैं। अब सर्वर यहाँ पे सिर्फ 5 नहीं है, सर्वर यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे ना, बहुत सारे सर्वर के ऑप्शन आ जाएंगे। गूगल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, गूगल ड्राइव, गूगल शीट, ऑरेकल से रिलेटेड है, आईबीएम से रिलेटेड है। ओके, बहुत सारे डिफरेंट क्या है यहाँ पे डेटा सोर्सेज है। अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक्सेल का यूज करने वाला हूं, तो उसने ऑलरेडी एक ऑप्शन बना रखा है एक्सेल का। यहाँ पे एक सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, पीडीएफ फाइल को भी आप एनालाइज कर सकते हो। तो मैं एक्सेल का यूज करने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले डेटा दिखा देता हूं, एक्सेल फाइल की डेटा कौन सी है मेरे पास। ये मेरी डेटा है जिसपे मैं काम करने वाला हूं। इसी डेटा पे मैंने पावर बीआई की भी वीडियो बनाई थी, जिसमें मेरे पास कोड है, मास्टर डेटा है एम्प्लॉयज का, लोकेशन है, स्टेट है, पेरोल टाइप है, डिपार्टमेंट, कॉस्टिंग यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे मेरे पास 4 सीट है, एम्प्लॉय डेटा, स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज और क्लाइंट वाइज। ओके, इसी को मैं उस पर अपलोड करूंगा। जरूरी नहीं है फाइल को बंद करके अपलोड करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सबसे पहले जाओगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, अगर एक्सेल यूज कर रहे हो। जाने के बाद ये लाइक फोल्डर पे कहां पे आपकी फाइल सेव है, वहां से सेलेक्ट करोगे एंड ओपन। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया, ये क्या करेगा, उस प्रोसेस को चलाएगा। अभी ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जैसे ही एग्जीक्यूट कर देगा, फर्स्ट टाइम अगर आप करोगे, आपकी फाइल अगर हैवी है तो कई बार टाइम ले सकती है। अब इसने विद इन 3 सेकेंड्स इसने एनालाइज करके आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन कर दी। तो आज जो वीडियो में बनाने वाला हूं ना, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा सोर्स। कि डेटा सोर्स मैंने क्या किया, अभी इंपोर्ट कर लिया है टैब्ल्यू में। मैंने डेटा सोर्स को भी ले आया हूं। कैसे लेके आ गया मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह की शीट में सबसे पहले जब आ जाओगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, फाइल के, डेटा का, विंडो और हेल्प। फाइल में कौन से ऑप्शन है, जैसे एक्सेल में होता है न्यू, ओपन, क्लोज, सेव। ये भी कंट्रोल एस से, लाइक बहुत सारे शॉर्टकट कीज कॉमन ही है। कंट्रोल एस से आप सेव करोगे, कंट्रोल एन से आप न्यू करोगे, ओपन करने के लिए ओ प्रेस करोगे। तो सेव करने के सारे काम आप फाइल में कर सकते हो। डेटा में क्या होगा, डेटा में न्यू डेटा सोर्स को कनेक्ट करना है, रिफ्रेश करना है, कोई दूसरी फाइल आप कनेक्ट करना चाहते हो दूसरे सर्वर से, तो आप यहां पे कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है कनेक्शन का, क्योंकि टैब्ल्यू ना थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, इसमें सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप की चीजें नहीं है, समझने की चीजें है। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इंटरव्यू में, तो सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है, फिर आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शंस में यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन है, लाइक अभी कौन सा कनेक्शन है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सर्वर से क्या यूज किया आपने। तो अभी जहां से आपने यूज किया है ना, और क्या यूज किया है, उसका नाम यहाँ शो कर रहा है। मेरी फाइल का नाम है टैब्ल्यू डेटा। ओके, और कौन से सॉफ्टवेयर में है वो आपका डेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे आपको नाम भी शो कर रहा है। ओके, अब और किसी सर्वर का यूज करना चाहते हो, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ऐड का। ऐड पे क्लिक करो, कोई दूसरी फाइल सेलेक्ट करनी है, दूसरी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं जाना चाहता हूं पीडीएफ फाइल पे, पीडीएफ पे क्लिक करोगे, ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट कर लो भाई कहां पे आपका पीडीएफ है। तो ऐड से क्या होगा, एक और कनेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो। शीट्स क्या शो करता है, एक सर्च बार है। कई बार ना एक ही फाइल के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, जैसे मेरी यहाँ पे शीट्स है 4, 1 2 3 4। ओके, उसी शीट्स के नेम यहाँ पे शो कर रहा है, एम्प्लॉय डेटा, स्टेट वाइज डेटा, एम्प्लॉय डेटा, स्टेट वाइज डेटा। बट और 2 शीट के नेम भी है यहाँ पे, बट वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, उसका रीजन मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो जब बहुत सारे शीट्स होते हैं ना, आपको स्क्रॉल करके सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैंने लिखा स्टेट वाइज, जैसे ही मैंने स्टेट लिखा है, सबसे पहले स्टेट का शीट आ गया, अब उसको आप यूज कर सकते हो। ओके, तो सर्च करना यहाँ पे ऑप्शन है। यूज डेटा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि लाइक आपके डेटा में अगर कुछ प्रॉब्लम है, लाइक क्लीन करवाना चाहते हो, तो आप इसको यूज करोगे, आपके डेटा को वो क्लीन करेगा और यहाँ पे फिर प्रेजेंट करेगा।
ओके। और क्लीन डेटा को आप एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है, बट मेरा डेटा अभी ऑलरेडी क्लीन है, मुझे क्लीन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दो दो शीट्स दिखा रहा है कि आपने जो यहाँ पे सेलेक्ट किया एक्सेल फाइल, उसमें 2 शीट है। ओके, वैसे तो 4 है, अब उसको दिखा 2 क्यों रहा है वो मैं रीजन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, तब तक के लिए ये देख लेते हैं। तो शीट में अगर आपको देखना है कि कौन सी शीट में कैसा डेटा है या कितना डेटा है, तो आप यहां से भी देख सकते हो। लाइक अभी तो मेरे पास एक्सेल फाइल है, मैं बार बार ओपन करके दिखा सकता हूं आपको, क्या पता आप सर्वर से कनेक्टेड हो। उस केस में क्या होगा, जब आप एक्सेल पे लाइक यहाँ पे स्क्रॉल करोगे ना किसी भी शीट पे, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होगा व्यू डेटा, आप अपना डेटा यहां से भी देख सकते हो। तो आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने क्लिक किया व्यू डेटा की विंडो आ गई। इसने मुझे सबसे पहले बताया कि आपका जो डेटा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आपका जो डेटा है कितना है 2936 रोज तक है, और ये आपका डेटा उसके अंदर है, वही इसने प्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब मान लो कि मैं देखना चाहता हूं टॉप 3, तो यहां पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं लिख लेता हूं 3 और यहाँ पे एग्जीक्यूट के लिए मैंने एरो क्लिक किया। अब जो आपके सामने ऑप्शन है ना 1 2 3, मतलब इसने क्या किया, टॉप 1 2 3 दिखा दिए, मतलब लाइक कंपेयर करके नहीं, सीरियल वाइज 1 2 3। आप इसको कॉपी करो, कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया, एक्सेल में पेस्ट करके मैं उस पर काम कर सकता हूं। तो मैं दोबारा इसको कर देता हूं क्लोज। तो व्यू डेटा देखने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, शीट के जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके, व्यू डेटा में आप अपने डेटा को देख सकते हो। उसी तरह दूसरी शीट का देखना है तो दूसरी शीट पे व्यू डेटा पे जाओगे, दूसरा शीट का डेटा आपको शो करेगा। 2 शीट होगी। उसके बाद हमारे पास कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है टैब्लू डेटा, वही फाइल का नेम शो कर रहा है, और यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल आपको शो हो रहा है वो डेटा सोर्स को चेंज करने के लिए। आप कोई दूसरा डेटा सोर्स लेना चाहते हैं, यहां से आप ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रैग शीट शेयर। अब कौन से शीट पे आप काम करना चाहते हो, टैब्लू को तो नहीं पता, यहाँ पे तो 2 शीट है। अब 4 में से 2 ही शीट क्यों दिखा रहा है, अब मैं रीजन बता देता हूं कि 2 शीट में ना मेरा डेटा है, तीसरे शीट में मेरा डेटा नहीं है, इसलिए वो डेटा शो नहीं कर रहा। चौथे में भी कोई डेटा, जब आपकी एक्सेल फाइल में डेटा क्या हो ना हो तो क्या करेगा, टैब्लू भी आपको शो नहीं करने वाला, जहां पे भी डेटा होगा तभी वो शो करेगा। ओके, तो मैं यूज करने वाला हूं एम्प्लॉय डेटा, मैं इसको लेता हूं और ड्रैग कर देता हूं यहाँ पे, सिंपल ड्रैग कर लिया। इसको यूज नहीं करना, दोबारा ड्रॉप कर दो इसे। स्टेट को यूज करना, स्टेट को मैंने ड्रैग कर दिया, दोबारा वापस कर लेता हूं। तो मुझे अभी काम करना है एम्प्लॉय डेटा पे, आप करोगे ड्रैग जिस भी शीट पे आपको काम करना है। काम करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन इनेबल हो गए। सबसे पहले इसने क्या दिखाया, फाइल का नेम के साथ शीट का नेम दिखाया, कनेक्शन दिखा दिया लाइव और एक्सट्रैक्ट। इस पे तो मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा कि लाइव कनेक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्ट कनेक्शन क्या होता है। फिल्टर का ऑप्शन आ गया। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने एक्सेल छोड़ के ये सीखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। आप पहले एक्सेल करोगे, उसके बाद आपको समझ आएगा। अगर मैं डायरेक्ट फिल्टर बताऊंगा, आप टैब्लू डायरेक्ट सीखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिल्टर होता क्या है। उसके लिए हमें बेसिक पे जाना होगा एक्सेल में, वो पे अगर यूज करोगे वही एक्सेल का फिल्टर यहां पे भी है। एम्प्लॉय डेटा में कौन कौन सा डेटा है यहाँ पे उसने शो कर दिया भाई बड़े तरीके से। और यहाँ पे आपसे वो कह रहा है कि आप अपनी वर्कशीट पे जाओ और काम करो, मैं अभी नहीं जाऊंगा। ओके, तो ये जो डेटा शो हो रहा है मेरा ही डेटा शो हो रहा है यहाँ पे। लाइव कनेक्शन, एक्सट्रैक्ट कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एड फिल्टर, फिल्टर वाइज देखना चाहते हो आप डेटा तो वो भी देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप डेटा सोर्स को देखना कैसे चाहते हो। अभी एक तरीके से दिख रहा है, मैं इसके साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ये दूसरे तरीके से डेटा आपको शो कर रहा है, जिसमें उसने क्या किए, हेडर्स के नेम दिखा रहा है और क्या कर रहा है वो शीट का नेम दिखा रहा है। आपको पूरा डेटा देखना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप यहां से भी कॉपी करके आपके डेटा को पेस्ट कर सकते हो एक्सेल फाइल में। ओके, अब उसके बाद ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, यहां से देख लिए। एक यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्ट फील्ड। शॉर्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्या करेगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, स्मॉल लेटर्स टू कैप, ए टू जेड, यही होता है शॉर्ट का मतलब, जो कि हम एक्सेल में कर चुके हैं। वही चीज है। सबसे पहले वो शो कर रहा है अभी डेटा सोर्स ऑर्डर, कि आपका जो डेटा सोर्स है ना उसी ऑर्डर में वो डेटा शो कर रहा है। सबसे पहले सीरियल नंबर, कोड, नेम, यहां पे भी वैसे ही किया उसने, कोड, नेम, सीरियल नंबर भी है, ये देखो स्टार्टिंग में सीरियल नंबर, कोड, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लोकेशन। मतलब जो हेडर आपके लाइन वाइज डेटा में होगा वही हेडर यहाँ पे वो शो करेगा। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो मतलब। तो आपको इस एरो पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले ऑप्शन है ए टू जेड असेंडिंग, ए टू जेड आ गया, सी डी ई एफ ऐसे चलेगा। चेंज करना है जेड टू ए आ जाएगा, जोन पहले आ गया क्योंकि जेड पहले है। तो आप अपने डेटा को यहां पे प्रीव्यू करने के लिए शॉर्ट कर सकते हो। ओके, तो शॉर्टिंग के ऑप्शन है, मैं क्या कर देता हूं, जैसा मेरे डेटा उसी सोर्स में ऑर्डर में आपको मुझे शो करो।
यहां पे एक ऑप्शन है शो अलाइसिस। अलाइसिस का मतलब होता है कि किसी दूसरा नाम देना। ओके, कंट्री का कोई दूसरा नाम देना चाहता हूं, यहां पे वो शो कर देगा। ओके, एक ऑप्शन है शो हिडन फील्ड्स। हम यहाँ पे ना डेटा को हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो अनहाइड डेटा को जब आपको देखना हो तो यहाँ पे आप शो पे क्लिक करो, वो आपको सारा हिडन डेटा शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमने व्यू डेटा में किया था ना, यहाँ पे भी वही कर सकते हो। मैं टॉप 10 देखना चाहता हूं तो टॉप 10 यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, एरो पे क्लिक करूंगा। अभी जो डेटा है ना वो टॉप 10 का डेटा है। कॉपी करूंगा, दूसरी शीट में जाके काम करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो किस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मैंने बता दिए। अब फिल्टर का लास्ट में देख लेते हैं। फिल्टर क्या कहता है कि मैं चाहता हूं सिर्फ नॉर्थ लाइक सेंट्रल जोन का डेटा यहां पे शो हो। तो मैं चाहता हूं ऐड फिल्टर पे, ऐड पे करूंगा। और कौन सा फिल्टर चाहते हो? ये क्या है? ये सारे ये मेरे हेडर के नेम है। तो मैं चाहता हूं जोन का फिल्टर, तो जोन हेडर पे क्लिक किया, ओके किया। अब यहां पे वो सेलेक्ट करेगा कौन सा जोन का डेटा चाहिए, सेंट्रल। ये वही फिल्टर है, थोड़ा सा एडवांस की तरफ जा रहा है ये। ओके एंड ओके, जैसे ही मैंने ओके किया, अब जो आपके सामने डेटा है ना, ये सेंट्रल जोन का डेटा है। अब मैं सिर्फ इसको क्या करूंगा, कंट्रोल ए से मैंने क्या कॉपी कर लिया इसको, लाइक मैं इसको ऐसे भी कॉपी कर सकता हूं। ओके, या फिर कंट्रोल ए से मैंने इसे कॉपी किया और सेलेक्ट करके एक्सेल के दूसरी फाइल में आया और यहां पे मैंने वो डेटा पेस्ट कर दिया। आप जो डेटा आपके सामने है ना, ये कौन सा डेटा है? सेंट्रल का डेटा है। ओके, यही आपने सेलेक्ट किया था, यहां पे वो शो कर रहा है और टॉप 10 दिखा रहा है। ये टॉप 10 का सेंट्रल डेटा दिखा रहा है ये। तो बहुत सारी इजी हो जाती है जब आप फिल्टर यहां पे यूज करते हो। और फिल्टर्स लाइक यहां पे मैं सारा डेटा देखना चाहता हूं, मैं कोई भी रैंडमली नंबर लिख देता हूं 20,000, तो ये सारा डेटा आपको शो करेगा। 94 सेंट्रल का डेटा है आपके सामने। एडिट करना चाहते हो, एडिट पे जाओ, इस पे क्लिक करो, जो आपका फिल्टर होगा आप इसको क्या करो, रिमूव ओके। रिमूव ओके करने के बाद सारा डेटा आपके सामने आ चुका है। तो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि किस तरह हम डेटा सोर्स पे काम करते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं इस पूरी शीट में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कौन सी चीज है, ये शीट क्या कहते हैं, ये वाली शीट क्या होती है और ये लास्ट में ये वाली शीट क्या होती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर